प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब, आज रमैनी 32 विवेकहीन के लिए वैद शास्त्र निरर्थक है के बारे में बात करेंगे। अंसो दर्पण वेद पुराना, दरबी कहां महारस जाना, जसखर चंदन लादे उभारा, परिमल बास न जानू गवारा, कहिं कबीर खोजे असमाना, सो न मिला जो जाए अभिमाना। भावार्थ, जैसे अंधे आदमी के लिए दर्पण निरर्थक है, वैसे विवेकहीन के लिए वैद शास्त्र पढ़ना निष्प्रयोजन है। करछुली नाना व्यंजनों में फिरती हुई भी उनके शटरसों को क्या जाने। जैसे व्यापारी का गधा चंदन का बोझा ढोता है, परंतु वो मूढ़ पशु चंदन की सुगंधी नहीं जानता, वैसे कितने पढ़पशु शास्त्र अध्ययन का बोझा ढोते हुए भी आत्मज्ञान से वंचित बने रहते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि विद्या और शास्त्र के प्रमादी लोग आकाश नापते हैं, अथवा ये लोग अपना लक्ष्य आकाश में खोजते हैं। इन्हें वो विवेक ज्ञान नहीं मिलता जिससे इनका शास्त्र मत दूर हो। व्याख्या, सद्गुरु कबीर यहाँ वेदों तथा पुराणों का आदर करते हैं। वे कहते हैं कि वेदों और पुराणों में बहुत काम की बातें हैं, परंतु जिनकी आंखें ही फूटी हैं, वे उनसे क्या ले सकते हैं। यहाँ उनका उन लोगों पर व्यंग्य है जो शास्त्रों एवं ग्रंथों को तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु आचरण की जगह पर कोरे रहते हैं। करछुली सभी व्यंजनों में फिरती है, परंतु वह उनके रसों को कब जान सकती है। कुछ मनुष्य भी करछुली होते हैं, वे खूब पढ़ते हैं, नाना शास्त्रों को मत डालते हैं, परंतु जीवन के स्तर पर कोरे कोरे रह जाते हैं। पुस्तकों के भीतर कीड़े भी निवास करते हैं, परंतु वे क्या जाने कि इनमें क्या है। जो शास्त्रों के कीड़े बन जाते हैं, उनकी भी यही दशा है। गधा चंदन का बोझा ढोता है, वो उसका महत्व नहीं जानता। इसी प्रकार कुछ लोग विद्या और शास्त्र पढ़ने का मत ढोते हैं। एक पंडित जी संतों की मंडली में पहुंचे। उन्होंने अन्य संतों से प्रमुख संत के विषय में पूछा, महाराज के शास्त्र अध्ययन की कितनी उपाधियां हैं? उनके पास विश्वविद्यालय से प्राप्त कितनी डिग्रियां हैं? उन्हें संतों द्वारा अपने मन के अनुकूल उत्तर नहीं मिला, इसलिए मुख्य संत के पास पहुंचने पर भी उन्होंने उनका नमस्कार नहीं किया और उनके पास बैठते ही असंबद्ध श्लोकों की झड़ी लगाने लगे। ऐसे लोग सत्संग में पहुंचकर भी क्या पा सकते हैं? कहिं कबीर खोजे असमाना। सद्गुरु कबीर ऐसे लोगों पर व्यंग्य करते हैं कि ये आकाश नापते हैं। असंभव कार्य के लिए आकाश नापना एक मुहावरा है। शास्त्र अध्ययन का अहंकार कर जो मनुष्यत्व बोध एवं शांति चाहता है, वो असंभव को संभव बनाना चाहता है। अथवा शास्त्रों का प्रमाद धारण करने वाले लोग सत्य, परमात्मा एवं मोक्ष को आकाश में खोजते हैं, परंतु आकाश में न कोई परमात्मा है और न परमात्मा का लोक एवं धाम है। सद्गुरु ने 79वें शब्द में भी कहा है, जो खोजो सो उहवा नहीं, सो तो आही अमर पद माही। जब तक सच्चा बोध नहीं मिलता, तब तक शास्त्राभिमान नहीं जा सकता। श्रुति भी कहती है, जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं, वे अविवेकमय निविड़ अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या अर्थात शास्त्र ज्ञान में आसक्त है, वे उससे भी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। जिसको स्वयं विवेक शक्ति नहीं है, उसके लिए शास्त्र किस काम के? नेत्रहीन व्यक्ति दर्पण लेकर क्या करेगा? चारों वेद तथा बहुत शास्त्र पढ़ लिए, किंतु ब्रह्म ज्ञान न हुआ तो वो वैसे है जैसे व्यंजनों में घूमती हुई करछुली। जैसे गधा केवल चंदन का भार ढोता है, न कि उसकी गंध से लाभ ले सकता है, उसी प्रकार वो विद्वान है जो है तो 6 शास्त्रों का ज्ञाता, परंतु सज्ञान से हीन है और गधे के तुल्य विद्यामत ढो रहा है। इस रमैनी की प्रथम 2 पंक्तियां उक्त 3 श्लोकों के भावों एवं शब्दावलियों से पूर्णतया प्रभावित है। ये तथ्य है कि कोई मौलिक से मौलिक रचनाकार भी अपनी पूर्व परंपरा से सर्वथा अछूता नहीं रह सकता। विचार तो ग्रहण होते ही है, शब्द, शैली आदि भी यत्र तत्र ग्रहण हो जाते हैं। गोस्वामी जी का महाकाव्य इस ढंग के प्रभाव से तो अधिकतम प्रभावित है। कबीर साहेब भी बिल्कुल अछूते नहीं हैं। वस्तुतः कोई भी अपनी पुरानी परंपरा से अछूता नहीं रह सकता। कहा जा सकता है कि रचनाएं 2 ढंग की होती है, अनुभवजन्य एवं अध्ययनजन्य। चिंतन की गहराई तथा
चिंतन से परे समाधि में पहुंचकर और बाह्य जगत की घटनाओं को देखकर जो विचार बनते हैं वे अनुभूत विषय होते हैं। ऐसे विषय जब काव्य और निबंध में व्यक्त किए जाते हैं तो ये अनुभवजन्य रचना कही जा सकती है, परंतु इसमें भी दो रचनाकारों के अनुभव कभी कभी समान रूप से मिल जाते हैं, जबकि वे एक दूसरे को जानते नहीं। दूसरी अध्ययनजन्य रचना वो होती है जो पुस्तकें पढ़कर विचार बनते हैं और वे लिखे जाते हैं। जब रचनाकार अध्ययन किए हुए विषयों को अपने में पचाकर उसे अपने ढंग से लिखता है तो उसमें उसकी अपनी मौलिकता आ जाती है, और जब वो ज्यादा परिश्रम नहीं करना चाहता या अधीत विषयों की उत्तम युक्तियों को उन्हीं रूपों में रखना चाहता है, तब वो बहुत स्थूल रूप में प्रकट होती है, जिसकी रचनाएं बहुव्यापी एवं विस्तृत होती है। उनमें दोनों प्रकार की रचनाएं होती है और कहीं कहीं ऐसी भी होती है जो दूसरे ढंग की स्थूलतम विधा है। गुरु की वाणी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।